हाँ जी। नमस्कार अभी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ भी पिछले कुछ दिनों से बच्चे सुस्त चल रहे हैं पढ़ाई में। थोड़ा मन नहीं लग रहा है उतना पढ़ाई में, नहीं हो रही है पढ़ाई। कारण जब मैं पूछा ऑफलाइन बच्चों में, दो बच्चों से पूछा कि क्या कारण है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो एक जवाब होता है कि सर आगे कोई भर्ती नहीं आ रही है, सामने कोई दिख नहीं रही है, वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो क्या पढ़ें, किसका पढ़ें। ये बहुत गलत धारणा है कि आगे कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। देखो, आपको ऐसे तो है नहीं कि कुछ और करना है बीच में। अगर आप बुक खोल के बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो केवल इसलिए कि आपको पढ़ना है, पर आप पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि वैकेंसी नहीं है, तो मेरा मानना है कि वैकेंसी का वेट मत करो कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ो, पहले पढ़ना शुरू कर दो। वैकेंसी आएगी तब तो आप, तब तक तो आपका एक दो बार रिवीजन हो जाना चाहिए। आप तब पढ़ना शुरू करोगे, जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे। उल्टा आप पहले शुरू कर दो। मान लो अब अगर आप अब पढ़ना शुरू करते हो, दिसंबर में कोई वैकेंसी आ रही है, तो आप मई महीने से लेकर जून महीने से लेकर दिसंबर महीने तक जाओगे, तब तक सिलेबस आप 3-4 बार पूरा कर दोगे। मतलब आप उन बच्चों से बहुत आगे होंगे जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। इसे साथ साथ में पढ़ते रहोगे। हाँ, अगर आप पहले 10 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 5 पढ़ लो, बट बंद मत करो भी। पढ़ाई बंद करोगे नुकसान आपका होगा और किसी का नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी तब और थोड़ा अपना टाइमिंग बढ़ा लेना, बट बंद मत करो पढ़ाई। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर बाद में पढ़ेंगे, बट बाद में नहीं, पढ़ते रहो साथ साथ। ठीक है, चलो तो आज हम आते अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक चल रहा था हमारा वाक्य विचार। उसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें 8 प्रकार थे भी। ठीक है, 8 में से हमने 5 पढ़ लिए थे, 3 बचे थे। तो 5 हमने पढ़ लिए थे, 3 बचे कौन से हैं? तो इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य बचा, संदेह सूचक बचा और संकेतार्थक बचा। 3 हमारे बच्चे हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चे कि 5 हमने कौन से पढ़ लिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर हमने ये 5 पढ़ दिए हैं, ये 3 हम आज पढ़ेंगे। और बिना देखे, पेज पलटे बिना, वो कॉपी का पिछला पेज पलटे बिना बताना कि हाँ हमने ये 3 आज पढ़ रहे हैं और ये 5 आगे पढ़ दिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इच्छावाचक और इच्छार्थक, संदेह सूचक या संदेहवाचक, संकेतार्थक। ठीक है, ये तो हो गए इसके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार यहां पूरे कर लेंगे। उसके बाद आएगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, जो कि 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, सरल, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये हम आज पढ़ेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे, लो स्क्रीनशॉट जब तक। हो गया? चलो तो करें शुरू। अब ये शब्द देखो, इच्छा या इच्छार्थक। इच्छा मतलब क्या होता है कि सर मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है। ठीक है, और यही होता है, या हम किसी का भला सोचते हैं, यही होता है। देखो परिभाषा देखो, जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध हो। 3 शब्द देखो, इच्छा, आशीर्वाद और कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, या वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। 3 शब्द मिले हमें, या तो इच्छा का बोध होगा, मुझे PS5 लेना है, इच्छा है। ठीक है, आशीर्वाद, तुम्हारा भला हो, आशीर्वाद है। कामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। तीनों अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। इतना समझ आ गया? इसके 2 उदाहरण में लिख दिया आपको। ईश्वर सबका भला करे। ठीक है, आप इच्छा या कामना कर रहे हो और आपका जीवन सुखमय हो, आप यह तो कामना ही कर रहे हो। इसमें इच्छा और आशीर्वाद दोनों है, पर इसमें क्या है, अभी कामना हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया? इच्छा या इच्छार्थक वाक्य। अगला है संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब आपका शक बोल सकते हो,
डाउट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने पर संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, मतलब कोई काम है वह पूरा हुआ या नहीं, उस पर आपको संदेह हो, उस पर आपको संभावना हो कि यह पता नहीं है हुआ होगा या नहीं, उसे क्या कहते हैं? संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो ऐसे शब्द जिनमें हमें, ऐसे वाक्य जिनमें हमें संदेह हो कि पता नहीं है काम हुआ होगा या नहीं, संभावना हो, वह उन्हें क्या कहते हैं? संदेह सूचक शब्द कहते हैं। जैसे शायद वे कल आए, संभावना है शायद, ठीक है, या हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, मतलब यहां भी आपको संभावना है कि शायद ऐसा हो जाए या हो सकता है ऐसा हो, मतलब जहां संभावना या संदेह का बोध हो वहां संदेह सूचक शब्द, संदेह सूचक वाक्य होता है। ठीक है, अगला है संकेतार्थक वाक्य। संकेत, देखो भाई, जिस वाक्य में संकेत का या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। क्या हो? जिस वाक्य में या तो संकेत का या शर्त का बोध हो। अब अगर मैं इसको आसान समझाऊं ना, इसके उदाहरण आप कैसे समझोगे? इसके उदाहरण देखो, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, मतलब क्या है? संकेत है। अब एक आसान शब्द बताऊं, आपने अगर मैंने पढ़ाया आपको, काल पढ़ाया था, काल में एक हेतु हेतु मद काल आया था, उसके जितने भी उदाहरण थे उसमें क्या था कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता था। इसका भी वही है भी, इसकी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जहां निर्भर कर रहा हो और वहां आपको वाक्य पूछ ले तो कौन सा होगा? संकेतार्थक वाक्य। अब लिख लो एक लाइन यहीं पे कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ये एक लाइन अलग से लिखना है आपको। कौन सी? मैं फिर बोल रहा हूं, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखो, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, मतलब यदि तुम आओ मतलब यदि तुम यह क्रिया करो तो मैं क्रिया और करूंगा, मतलब मेरा आना तुम्हारे आने पर निर्भर करता है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, मतलब एक क्रिया अगर वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, मतलब अगर एक क्रिया नहीं होती दूसरी क्रिया भी नहीं होती। ठीक है, और अगर सामान्य परिभाषा है तो जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें हमने 5 पढ़ लिए थे, जो मुझे आपने मुझे कमेंट करके बता दिए होंगे। उसके बाद हमने इच्छावाचक या इच्छार्थक, संदेह सूचक, संदेह या संदेहवाचक और संकेतार्थक वाक्य पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो एक बार जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्क्रीनशॉट। चलो अब पढ़ते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। अब प्रश्न कई बार ऐसे बन सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है या है, तो आपको इन दोनों के प्रकारों में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको प्रकार तो याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, उनमें आगे डीप में जो जाना है वो तो है ही है। आपको ऊपर का जो लेवल होता है, आसान लेवल होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो रचना के आधार पर कितने हैं अभी? ये देखना, रचना के आधार पर कितने हैं? 3 है। अर्थ के आधार पर कितने थे? तो 8 थे। अर्थ के आधार पर कितने थे? 8 थे। रचना के आधार पर कितने हैं? 3 है। ठीक है, कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। एक आज हम पढ़ते हैं कौन सा? सरल वाक्य। एक आज पढ़ेंगे और बाकी 2 अगली क्लास में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा देखो क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो,
जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। अब मैंने आपको उद्देश्य और विधेय भी पढ़ाए थे। उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं? ये वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो क्रिया में जो वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, और बाकी जो बच गया मतलब कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय होता है। ठीक है, मतलब उद्देश्य क्या होता है अभी? कर्ता, और विधेय कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, संबंध में जो कहा जाए वह क्या होगा? विधेय होगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए भी, उद्देश्य और विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। और आसान करें तो सरल या साधारण वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो, जैसे मैं जाता हूं, कर्ता कौन? मैं। क्रिया क्या होगी? जाना। बस, इसमें एक क्रिया और एक कर्ता है, वह क्या है? साधारण या सरल वाक्य। अगला देखो, राम पढ़ता है, तो राम कर्ता, पढ़ना क्रिया। मोहन खाता है, तो मोहन कर्ता और खाना क्रिया। मतलब जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, या जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, आज हमने केवल एक प्रकार इसका पढ़ लिया है, आने वाली क्लास में हम इसका बाकी का भाग भी पढ़ लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है भाई, यहां तक पढ़ लेना, और ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं करता हूं, भी कोशिश करता हूं छोटी छोटी क्लासों में अच्छी जानकारी दे दूं। तो यहां तक पढ़ लेना, एग्जाम आगामी नहीं है, फिर भी हम थोड़ा 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 पढ़ते चलते हैं ताकि एकदम से बर्डन ना आए। मैंने देखा है बच्चों को करंट अफेयर जो पढ़ते हैं, बच्चे जब करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ते रहे, वो बोलते हैं कि हम एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ेंगे, फिर वो 1 महीना तक नहीं, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ेंगे, 15 दिन नहीं, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ेंगे। फिर वो क्या करते हैं, मोटी सारी बुक लेके आते हैं जिसमें 1-1.5 साल का पूरा करंट अफेयर होता है, और ये चीजें याद नहीं होती भी आपको। करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ोगे अखबार, या अखबार में तो आजकल बिल्कुल न्यूज करंट अफेयर नहीं आता है, भी ना के बराबर है, आता है तो वो प्रचार ज्यादा है, आपके नेताओं के, पार्टियों के प्रचार ज्यादा होते हैं, कोई किसी की बधाई दे रहा है, कोई किसी की बधाई दे रहा है। तो आप एक काम क्या करो, वीकली जो आपके आती है बुक आती है, वीकली बहुत सारी बुक्स आती है, तो बुक ले आओ वीकली, उसको एक मतलब आप ले, संडे टू सैटरडे तक ले, मंडे टू सैटरडे तक ले, तो उसको 1 हफ्ते में खत्म की, उसके अगले हफ्ते एक और ले। आप ऐसे पढ़ सकते हो, आसान होता है। 20-25 पेज की आती है, आप उसको आराम से पढ़ते जाओ ताकि आपको लास्ट में जाके ज्यादा बर्डन ना हो। वैसे ही हम हिंदी को भी आसान तरीके से पढ़ते चलेंगे ताकि आपको लास्ट में जाके बर्डन ना आए। ठीक है, और ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम जो कल्चर हमारा चल रहा है उसकी भी हम क्लास जल्दी शुरू कर देंगे भी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना, और बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।